12वां अध्याय। बोलो विष्णु भगवान की जो, नारायण भगवान की जो, शंकर भोलेनाथ की जो, श्री कृष्ण भगवान की जो। गुरुड़ बोले, हे जगदेश्वर, 11वें दिन का कृत्य वर्षोद सुरग का सब विधान तरीका मुझको कहिए कि 11वें दिन क्या करा जावे भगवान। 10वें थोड़ी तो तैं बता ही दिया, 11वें दिन क्या करना चाहिए। श्री भगवान कहने लगे, 11वें दिन सुबह सवेरे जल स्थान पर जाकर वहां बड़े जतन के साथ परलोक संबंध की क्रिया करे। जड़े गंगा है या नदी है गड़ी उठे जावे तो उठे ऐसा बड़े जतन कर, बड़ी मेहनत कर, उठे प्रार्थना कर मुक्ति वास्ते, परलोक तेरा सुधरी जावे। जो गए हैं उनके वास्ते जाग चुकू क्रिया करनी है, को प्रार्थना भी तो करनी है ने। हम तो पूरी दरिया उधर सारा दिन मगन है, मस्ती में लगे पड़े हैं। नहीं, बार बार कहा क्रिया करनिया। रोज आना ब्राह्मणा को भोजन देवे, पीछे खुद भोजन खावे। जो आप मीठा भोजन कर रहा है वही मीठा भोजन ब्राह्मणा को पहला दान देवे, पीछे खुद खा। मेरे वास्ते तो बड़े पराठे तैयार हो रहे हैं, मेरे वास्ते तो बढ़िया मलाइया आई रही हैं, रस मलाइया आई रही। और ब्राह्मण कड़े ना ही इदा ना ही होवे। पहला ब्राह्मणा को दिया जागड़ा भगवाना के नामा का, मरनीय के नामा का, पीछे तो ग्रहण कर ही सकता है। ये तो आप ही खाने शुरू हो ही जाता है। भगवान कहता है, ठीक ही रहा भगवान गुरुड़ पुराणम के साधु संता को किसी ब्राह्मणा को भोजन पहला दे मीठा, पीछे खुद खा मीठा। वेद और शास्त्र के ज्ञाता ब्राह्मणों को निमंत्रण दे, नमस्कार करके प्रीत की मुक्ति की प्रार्थना करे। ज्ञाता आचार्य भी स्नान संध्या आदि कर्म से पवित्र हो विधि के साथ 11वें दिन की क्रियाएं करें। जो कार्य करवा रहा है उसको भी शुद्ध होना चाहिए, स्नान करी कावे। और जो क्रिया आड़ा है उसको तो रोज नहाना बताया, उसको तो रोज नहाना बताया कि रोज साफ सुथरा रही, पवित्र रही, भगवान से प्रार्थना करता रही। 12वें तोड़ी जिनका तय क्रिया करिया भगवान उनको स्वीकार कर लिया। वो नहा ही नहीं रहा क्रिया आड़ा, तो नहा ही नहीं रहा, ना पूजा पाठ कर रहा, ना उससे प्रार्थना करना, बस पूरी धरी आया हुआ मेरा काम पूरा होगा। नहीं, पूजा पाठ 12वें तोड़ी तेरा काम है क्रिया आड़े का। 10 दिन तक आमंत्रक प्रीत के नाम गौतर द्वारा श्राद्ध करके इसके बाद 11वें दिन मंत्र सहित प्रीत को पिंडदान दे। सोने की विष्णु की मूर्ति, चांदी की ब्रह्मा की मूर्ति, तांबे की रुद्र की मूर्ति, पश्चिम दिशा में गंगा जल सहित विष्णु कलश रखकर ऊपर से पीतांबर वस्त्र ढके हुए विष्णु को स्थापित करे। बोलो विष्णु भगवान की। तो हम तो नहीं कर सका ना, एक सोने की मूर्ति, एक चांदिया की, एक तांबे की, यो महाराज नहीं हो सके। हो ही भी सकता है जिसको भगवान ने धन दिया है वो करे। एक मूर्ति बनवाई वो दान करेगड़ा, 1000 मूर्तियां के फेरी भगवान उसको दे देगड़ा। जितना बांटंगड़ा इतना ही बढ़गड़ा। तो ये कौन करते हैं? बड़े बड़े लोग। तो इसी कथा में हमको पहला समझाई दिया गया था कि यो कार्य अगर तेरे से ना ही हो सके कोई मसला ही नहीं। सोने की नहीं, स्टीला की, तांबे की, पीतली की वो तो बनवा ही सकते हैं, वो तो सस्ती बने। वो भी ना बने तो माटिया की बनाई की भी दे सकते हैं। भगवान कह रहा हूं स्वीकार करेंगे। भगवान सब देख ही रहा है कि तेरी हैसियत नहीं थी इतनी, तो तैं जो भी दिया मैं कबूल कर लिया। तैं दिया तो है ने, जरूरी नहीं कि सोना तेरे दर ना ही है, भगवान देख ही रहा है। अगर तेरे सोतर तो ना दे रहा, पीछे चुकू कष्ट देता कि इसके दौर सब कुछ था, जिद भी सोने की मूर्ति क्यों नहीं चढ़ाई। जिससे नहीं है वो सब पे नजर रखता, उसको माफी कही गई है। कहे ही नहीं तो वो क्या करेगा। बोलो विष्णु भगवान की जय। पूर्व दिशा में मशरिक में, मशरिक इस पास से पूर्व दिशा, वो मगरिब है, यो मशरिक है। दूध और जल सहित ब्रह्म कलश को स्थापित कर सफेद वस्त्र से ढके हुए ब्रह्मा को स्थापित करे
उत्तर दिशा शुमाल में शहद और घी सहित रू कलश को रखकर वस्त्र से विशिष्ट विपरमात्मा को स्थापित कर काले वस्त्र से समनोत यमराज परमात्मा को स्थापित कर उत्तर दक्षिणा समय हो। तो इन सारे को दान दक्षिणा देनी पड़ेगी उनकी। किसी के काले कापड़े हैं, किसी का लाल कापड़ा है, किसी का धौला कापड़ा। ये जो लाल काला जो बताया यो किसको देना है? यमदूत यमराज, क्योंकि मौत आएगी काल पड़ी करने, तो उसका काला ही कापड़ा। और यो सारा कहीं करी देना किसको है? विष्णुआ के नाम अब अर्पण करी दिए। ब्रह्मा विष्णु शिव धर्म इन सब वेद मंत्र से 53 तथा होम करदेश घटादि श्राद्ध का आचरण करे। पितरों के उद्धार के लिए गौदान दे। गौदान और गौदान देना इस दौरान कोई बड़ी बात नहीं रही किसी भी इंसान वास्ते। 80,000 की मिली जाती है, लाखा की मिली जाती। लाख रुपया आजकल है क्या? पूरा परिवार हिंगला जाता, 70-80 हजार लागी जाता। पूरा परिवार कोटे भ्याम जाता, लाखा तड़ाई जाता। तो 1 लाखा की गां भी तो दान कर देने हिंगला जम जाई उठ चर्या कर अगड़ी। वो दान करता है तो तेरे करोड़ों जन्मे के पाप खत्म और पीछे तो सीधा विमान में बैठी जाना। जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान, ये है गीता का ज्ञान। तो ये गां दान करना है तो वो तेरे दया क्यों नहीं करेगा? तो दया भी तो करेगा। गौ दान दे और कहे हे माधो मैंने ये गौ तुम्हारे को दी है, इसलिए खुश हो जाइए। वस्त्र आभूषण बाहें आदि जो वस्तु प्रीत को प्रिय हो वो भी दान में देवे। जो चीज मरनिये को पसंद थी वो दान की देंगे, वो नहीं देवे, वो हम छिपाई लेते हैं। मरनिये को बोस्किया का जोड़ा घना अच्छा लगता था, वो दिया कि नहीं दान। 12,000 का बनता, 15,000 का एक जोड़ा मर्दानी कड़े देंगड़े नाई देंगड़े तो उनकी जान की तरह छूट गई। ये भी बताया ने मरनिये को प्रिय चीज जो उसको प्यारी थी वो चीज दान दे। और घी से भरा कांसी का बर्तन सभी धानिया का भी दान करे। अंत समय में तिल आदि 8 महादान ना दिया हो तो शिया के समीप रख सब दान करे। अगर वो पहला दान नहीं करी ये चीज जो 8 पहला बताई थी तिल वगैरह, वो सारा गाई जो खाट दान करी रहा है उस खाटा के सामने धरी उसका पूजा पाठ करवाए, वो भी दान देना चाहिए। ब्राह्मण के चरण का बरक्षाइन तथा वस्त्र आदि से अर्चन कर सदभान लड्डू मालपुआ दूध लस्सी दान करे। ब्राह्मणा को जो तेरा कार्य कर रहा उसको वस्त्र भी दान लाजमी देने हैं, लेकिन हम देते हैं एक बारी 12वें को। इठे बताया गया हर महीने देने हैं, हर महीने चुकू उसका पिंडदान करना है। हर महीने 1 साल थोड़ी, 1 साल का रास्ता बताया ना यम मार्ग, तो 1 साल थोड़ी अगर तो उसके नामा का पिंडदान दे ही रहा है, उसके नामा का दान कर ही रहा है, तो समझ उसके भी 1 साल के कष्ट दूर होंगे। तेरा विश्वास होना चाहिए। विश्वास ही नहीं है तो हम नरक में जाएंगे। विश्वास लाजमी है कि भगवान है, कोई तो है जो निजाम हस्ती चला रहा है, वही खुदा है। निजाम हस्ती यो पूरा निजाम, पूरा संसार, पूरी दुनिया चाली की दा रही है। कौन जहाजी उड़ाई रहा, कौन ट्रेना उड़ाई रहा, कौन कारा मोटरा बसा, कौन हमको चलाई रहा, कौन दरखत पैदा करा, कोई तो है। वो कौन है? वही तो परमात्मा है, वही तो शंकर है, वही तो कृष्ण है, वही तो विष्णु है। बोलो नारायण भगवान की जय। और जिसका विश्वास है इस बात का, भगवान कहता उसको भी स्वीकार कर लेता है।
जिन मेरा विश्वास कर लिया कि भगवान है, और जिन विश्वास कर लिया कि भगवान है तो उसको यो भी पता है गुनाह नहीं करने। भगवान है तो गुनाह नहीं करने, उसके दर्शन भी तो करने हैं ने। उसके दर्शन करंगड़ा किदा गुनेस बचंगड़ा। पुण्य कर, पुण्य पाप ना करिए किदी भी, उसके दर्शन भी हो जाएंगे। उपकार सहित सुंदर शिया में सोने की विष्णु परमात्मा रखकर पूजन कर सब विधि मृतिक शिया का दान करे। मैंने प्रीत शिया को प्रीतमा सहित वस्त्र आभरण सहित तुमको दिया है। तुमको हे प्रिय तो दिन क्या, इस प्रकार कहकर कुटुंब वाले ब्राह्मण को शिया दान और 9 दिन के पिंड दान देने और शिवत स्वर्ग विधान से प्रीत परम गति को पा जाता है। जो देना उसी को है, ये मार लोड़े तो ना ही दे सके, लेकिन देना पड़ेगा। हमको ना बोला, किसी दूसरे को बुलाई ले भाई। हमको देना नहीं, सोई चुकू जोगी रह के पेड़े वाले को किदा सोना दान दे दे में, कि पेड़े वाले को खाट किदा दान दे दे में। हमको ना दे, किसी दूसरे को दे, दे जरूर, दे जरूर। अगर मरनीय को बचाना है यम मार्गस और उन 84 लाख नरगेस बचाना है तो उसके वास्ते ये चीजें दान कहियां हैं, ये देनियां पड़ती हैं। जो देते हैं उनके पार हो जाते हैं, जो ना ही दें भगवान कहता वो नरके में पड़े। बोलो विष्णु भगवान की जय। 11वें दिन विधि के साथ दर्शोत करे। परवा दर्श के कैसा होवे, अंगहीन रोगी बालक वगैरह दोष से रहित होना चाहिए। जिसको दान दे रहा है पूरा भरपूर होना चाहिए बंदा। कोई हाथ पांव उसका न कम न होवे, कोई आंख कम न होवे, कोई कान कम न होवे, पूरा शरीर जिसका है उसको दान दिए, हमें बच्चा होवे या बड़ा होवे। जिस लाल नेत्र पिंगल हैं, जिसके लाल आंखें और जो पांगड़ा, पांगड़ा माने जिसका पोलियो हो रहा, चल ही नहीं सके, हाथ काम नहीं करे तो वो पोलियो की मार है। और पोलियो वो खतरनाक चीज है। पोलियो का मतलब क्या है? मतलब सारी उम्र माजूर। जिन कतरे प्याने से इनकार करा उनको नुकसान हो ही सकता है। कतरे प्याए जा रहे हैं, पूरी दुनिया में पीते हैं। पोलियो के कतरे क्यों प्याए जाते हैं? कि बच्चे में ये बीमारी ना आ जाए। ये बीमारी आती 5 साल के बाद, या 5 साल ने तोड़ी पैदाइशा से लेकर 5 साल की उम्र तोड़ी वो बीमारी लागेगी तो पीछे उसका इलाज नहीं है। तो इसीलिए अच्छे लोग हैं जो इंसानियता का भला मानते हैं, जो इन मनुष्य को, इन जीवों को जो इनकी परवाह करते हैं, उन्होंने ऐसी वैक्सीना बनवाइया, अपने खर्चे दिए, अपने पैसे दिए कि जाओ इंसानों को प्याओ, बच्चे बच्चे उनके पोलियो ना हो। तो ये कतरे लाजमी पाया करो, ना तो जो कथा में लिखोड़ा बे पिंगल माने पांगड़े पैदा होते हैं। सींग और खुर लाल हो। ये जो गां हम दे रहे हैं ना, ये गाय का मेरे ख्याल नाम आ रहा है। सींग और खुर लाल हो, पेट सफेद, पीठ काली हो, ऐसे दुर्शब को ब्राह्मण दर्शोद स्वर्ग में लेवे। लाल रंग का दर्शुभ छतरी को, पीले रंग का वेश को, काले रंग का शूदर को कहा गया है। काले रंगा का जो दान है वो हम दे सकते हैं। और जो 2 रंग पहला बताया महाराज उत्तम है मेरे, तो रंग में भी फर्क आएगा। तो जैसा तेरा रुतबा ऐसा ही तेरा रंग है। हमारा रुतबा उनसे तड़ है तो हमको काला रंग दिया गया, बे महाराज उत्तम है तो उनको रंग भी दूसरे दिए गए। जो दर्शुभ संपूर्ण अंग में पीले रंग का है, पैर और पूंछ सफेद रंग की है, इसको पिंग वर्ष कहिए। वो पितरों के प्रेम को बढ़ाने वाला है। जिसके पैर, मुख और पूंछ सफेद हो और सारे अंग लाल रंग हो, उसको नील वर्ष कहते हैं। जो पहियर के वर्ण से और मुख में पूंछ में सफेद है, खुर पीले रंग का है, वो कत नील वर्ष कहा जाता है। शरीर में एक वर्ण है,
शरीरम भी मारे एक वरुण होता है, उस वरुणा के मुताबिक ही जिदा के मारे शरीरम जो वरुण है वो काला ही होगा। क्यों? क्या हम शूदर हैं, तो हमको दान भी कहा गया तो इस तरीके का दान कि शूदर गां दे रहा तो ज्यादातर काली होवे, अगर कोई छतरी दे रहा तो लाल होवे, वेश दे रहा तो पीली होवे। तो हर तरीके की गाय भी तो भगवान ने पैदा करी है, एक ही रंगा की गां भी तो पैदा ना करी, उसको ना ही पता जैसे वरुण बनाए हैं, जैसे उनके चढ़ावे हैं तो ऐसे तैयार भी तो करने हैं ना चढ़ावे। तो ऐसी चीज है। और गां, वो बार बार कह रहे हैं गां दान करी दो, जिसको भगवान ने दिया है, या उससे प्रार्थना कर भगवान मेरे को इतना दे दे कि गां दान करेंगे तेरे नाम, भगवान देगा। और गां को इठे खरीद सजाई बजाई गेर मजदामर ले जा हिंगलाज माता के धामा और उठा जाए भगवान यो तेरे नाम अब मैं दान करी दी। उठे भी तो गौशाला बनोड़ा है ने, भी सारियां गाय जितनियां भी उठे भी सारियां दान करोड़ियां, और जिन गां दान करी दी उसकी 7 कुड़ियां पार हुई गई। पूंछ में और खुर में पीला वर्ण है, जिसको नील पिंग वर्ष कहते हैं, ये पूर्वजों बुजुर्गों का उद्धार करने वाला होता है। ऐसी गां तेरे बुजुर्ग जितने भी गए हैं संसार में उन सारे की मुक्ति करवाई देती है। जिसका कबूतर जैसा रंग माथे में तिलक रहे उसको विप्रो नील वर्ष कहते हैं। ये नील वर्ष 5 प्रकार के हैं। नील वर्ण वर्ष पैदा हो तो उसको धर्म में रख निशान करके जरूर छोड़ दे। इसमें एक प्राचीन इतिहास है। बेहतर पुत्र हो तो उनमें से कोई भी पुत्र गया जी जावे। गया जी, जिसमें श्रीमद् भागवत गीता में भी एक किस्सा है कि जिसके बापा को सांपान काटी लिया था, वो था कि ना ही दूसरा था, वो गया जी जा रहा था अपने बापा का पिंड दान करने, यात्रा करने। वो जो गया जी है ने, जितनिया भी संसार में हमारे तीर्थ स्थान है उससे बड़ा तीर्थ स्थान संसार में कोई नहीं है। गया जी इतना उत्तम बड़ा तीर्थ है। कोशिश करनी चाहिए कि बेटा उठ जाए करे पिंडदान तो क्या ही बात है। लेकिन उसके बाद भगवान क्या कहता है, वो बड़ी जगह है तो कोई मसला नहीं है, तीर्थ तो सारे ही पवित्र बताए। तो किसी तीर्थ आप जाए पिंडदान कर, तो वो तीर्थ हमारे वास्ते कौन सा है? बाबा भरगंडी नाथ साधु बेला तीर्थ धाम सखर। तो उठे जाए हमको पिंडदान करना चाहिए। और 8 वर्ष की कन्या का विवाह करे और नील वर्ष का त्याग करे। पिता के लिए दरशोध सुरग तथा गया श्राद्ध करे, वही पुत्र है। वरना विष्टा के मान जाने जिनके बुजुर्ग रुद्र आदि नरक में है, उनका दरशोध सुरग करने से 21 पीढ़ी तक उद्धार हो जाता है। बोलो विष्णु भगवान की जो। एक गां दान देना है। कथा इठी थोड़ी पढ़े बाकी काल पढ़े। कहने का मतलब यो है कि एक गां तो दान दे रहा तो कितनियां पीढ़ियां? 21 कुड़ियां, 21 कुड़ियां, 21 खानदान तेरे जितने मेरे से पहला करोड़ों साल पहला मरी गए, भगवान उनको भी मुक्ति दे देता है। कोशिश करो। भगवान ने बहुत दौलत दी, बड़ी हम लुटाई दी, अयाशियां नशें बर्बादी कर दी, फजूल खर्ची करी दी। उन अगर एक कापड़ा ले लिया 5,000 का तो हम भी लेंगे। अरे कमेटिया के तो नहीं नहीं कापड़ा तो लेना, उन छोरियां लिया तो हम भी लेंगे। बस इन चक्र में हम पैसा तबाह कर दिया। कि यो भी कहेगा उन गां दान करी हम भी करें, यो सोच के दागड़ी। हमारे सामने लोग गां दान करते हैं, हमको पता भी होता है, तो यो ख्वाहिश की पैदा हो गई कि भगवान मेरे को इतना देखो एक गां दान करें। तो मांगीरा कापने वास्ते, घूमने फिरने वास्ते, कारा लेने वास्ते, घर बड़े बनाने वास्ते, बड़े बढ़िया मोटरसाइकिल लेने वास्ते, तो उससे मांगी रहा उसके भरत राखी रहा नाई कि यो भी कहेगा भगवान गां मेरे को लेके दे, मैं तेरे नामा भी दान कर देंगे। तो क्या होगड़ा?
तेरी में सारे नरक 84 लाख खत्म हो जाएंगे। तो मेहरबानी जितनी हम कथा पढ़ी है यो इसको याद रखेंगे, याद रखेंगे तो थम गुनेस भी बचेंगे, पापें भी बचेंगे। अगर भूल ही गए तो थम भगवान को धोखा दे। हम ऐसा भगवान को भी धोखा देना आते हैं कि देख हम आई तो रहे भगवान देखे हम रोज तो आए रहे, लेकिन नहीं भगवान बुझगड़ा उठे भी कहीं सुना था मेरे नाम। अगर पाप करी मरेगा तो बुझगड़ा तो लाजमी कहीं सुना था। हावे तो बता ना ही बता ही सके तो जिद भी सका। तो मेहरबानी करी हाथ जोड़ी को सारे को कहता है जो भी कथा सुनते हैं और पढ़ते भी हैं इसको फॉलो मतलब इसको अपनाओ, इसको चालने की कोशिश करो। आस्ते आस्ते ही चालिया जागड़ा। जिदागर मंदिर है कार्तिकेय का मंदिर कितना बड़ा है, वही श्रीमद् भागवत गीता वाली बात कि जैसे मंदिर की सीढ़ी पे चढ़ता जाता है तो मंदिर पे पहुंच जाता है। तो उठे भी 470 सीढ़ियां कोशिश करते हैं तो चढ़ी जाते पे सारियां सीढ़ियां। तो इठे भी हमको कोशिश करेंगे एक थोड़ी हमको सीढ़ी दिशी रही पाम नहीं धरे। धर्मा की सीढ़ी हमको दिशी रही एक थोड़ी हमको पाम नहीं धरिया वो दिशी गिरी। जो इतना हम मिठाई करी रहे हैं यो हमारे को दया करी कि धर्मा का रास्ता दिशी रहा। अगर वो दया ना करता तो वो रास्ता भी हमको नहीं दिखता। ये रास्ता हमारे सामने है, उसका चलने की तैयारी करना तेरा काम है। ना बीवी छोड़नी है, ना बच्चे छोड़ने हैं, ना मांस दूर होना, ना वापस दूर होना, ना दुनिया छोड़नी है, ना जंगले में जाना। इसी घर में रही सवेरे उठ नमस्कारी ले भगवान ना की बीवी बच्चे से प्यार करी अपने काम में चला गया। नमस्कारी पहला माता पिता है उनके पाँव में पड़ कामास आया माता पिता के पाँव में पड़ बच्चे से प्यार कर। पत्नियां वास्ते बच्चे वास्ते कोई चीज रोज लेता है हमें 5 रुपये की लिया जरूर प्यार बड़े बड़े। पत्नियां वास्ते 10 रुपये की भी चीज ले आया तो वो बड़ी खुश हो जाएगी कि मेरा मुनस मेरा ख्याल रखता है। तो वो देख पीछे 10 रुपये की चीज ले आएगी थी वो की तेरे वास्ते 1000 की चीज ले आ गई। तो क्या होगा प्यार बढ़ेगा। बच्चे भी कुछ रोज हमारा बाप कहीं ना कहीं हमारे वास्ते ले आता है। शहर की देखता नहीं है रोज काम छुट्टी होती लोग है रेड़िए खड़े कोई फ्रूट खरीदी रहा, कोई क्या खरीदी रहा, कोई बच्चे वास्ते पापड़ खरीदी रहा, कोई टॉफियां खरीदी रहा। तो यो तरीका हमको अपनाना चाहिए घर गृहस्थी हम रही भी भगवान जी को मुक्ति दे। और वो तरीका यही है उसको सांझा और सवेरे याद जरूर रख भूली ना जा। कामा जायरा उसकी नमस्कारी लेके जा, कामा सायरा उसकी नमस्कारी भगवान तेरा नाम लेके जायरा सारा दिन मेरे दया करिए तेरा ही नाम रटंगड़ा कामा सायरा तो भगवान ते कृपा करी खैरियता सु मेरे बच्चे माई गए। तो तरीका अपनाए लो गुरु करया है गुरुवाधर रोज जाओ, दूर रहता है तो हफ्ते में जाओ, छुट्टी तो होती है ना जा जरूर आधा घंटा उसके पांव दाब दिया मुक्तिया का रास्ता तेरा बन जाए। आ गया भाई सारे की। बोलो गणपति देव की जय हो, शंकर भगवान की जय हो, माता पार्वती की जय हो, हिंगलाज मैया की जय हो, शेरा वाली माता की जय हो, लक्ष्मी माता की जय हो, श्री कृष्ण भगवान की जय हो, पवन पुत्र हनुमान की जय हो, श्री रामचंद्र जी की जय हो, सीता माता की जय हो, अपने अपने माता पिता की जय हो, अपने अपने सदगुरु देव की जय हो, सनातन धर्म की जय हो, आज के आनंद की जय हो। हे विष्णु भगवान तेरिया कृपा तेरिया दया समाज भी कथा पढ़ंगड़े भी सुनंगड़े भी भगवान जो हम पढ़ते हैं और सुनते हैं भगवान हमारी ऐसी बुद्धि बनाई है कि इसके मुताबिक हमारी जिंदगी गुजारा। और हमारी वो प्रार्थना है कि हमको नरक से बचाइए भगवान। बोलो विष्णु भगवान की जय हो, नारायण भगवान की जय। तो काल कथा थी कि जो कोई गां दान देता है तो उसकी यहाँ 21 पीढ़ियां मुक्ति हो जाती है, करोड़ों पाप भी करोड़े सारे खत्म हो जाते हैं अगर ते एक गां भगवाना के नामा की दान दे दी तो। इनका दर्शोत्सर्ग करने से 21 पीढ़ी तक उद्धार हो जाता है।
पितर वगैरह स्वर्ग लोक में गए हैं। फिर से दर्शु स्वर्ग की चाहना करते हैं, कहते हैं कि हमारे कुल खानदान में कोई पुत्र भी दर्शोत स्वर्ग करे। जो हमारे मरी गए, गुरुड़ प्राण यू ही कहती है कि जो मरी गए हैं वे उठे पीछे पछतावते हैं, क्या कोई भी महाराज ऐसा गैला नहीं बचा तो हमारी जान छुड़वाई देवे। मरनिया तो मरीगा न, वो तो पाप करी गया तो पाप का अंजाम क्या है, नरक भोगने। वो नरक मोटे सजा भुगती रहा, इब उसको उठस जान उसकी कौन छुड़वावे, गैला जो बेटा है। क्रियाकर्म तो तय कर ही दिया, उसकी जान जिद भी नहीं छूटी, क्यों तय तरीके के मुताबिक नहीं करे। तो उसके बाद भी बेटा 1 साल तोड़ी बताया, 1 साल तोड़ी उसके नामा का दान पुण्य करता रहे, उसकी जान छूटी जागड़ी। दर्शोत स्वर्ग करने से ही हम लोगों की सदगति हो जाएगी, क्योंकि तब यज्ञों से ये दरश्त स्वर्ग हम लोगों की मुक्ति देने वाला है। इसलिए पुत्रों की मुक्ति के लिए दर्शोत स्वर्ग जरूर करे। तो यो कार्य एक बताया, जो काल बताया था क्या क्या करना है, कितने घड़े धरने हैं, मूर्तियां धरनिया सारे किया, वो दान भी देना। वो कहे हुए विधि विधान से करे, गिरोहों की स्थापना करना, मंत्रों से पूजन, शास्त्रों के कहने के मुताबिक होम करके खानदान की माताओं का पूजन करे। वहां वत्स और वत्सी को कंगन बांध विवाह विधि से स्तंभ रूपन करे। रुदर घटात से दर्शुभ तथाओं को स्नान कराकर गंधाकस्ना से पूजन कर पर दक्षिणा करे। हर वो कार्य को करना है जो क्रिया करता है ना, क्रिया उसको 12वें तोड़ी मिठाई खाना है। शराब तो बिल्कुल पीनी नहीं है, लेकिन आजकल लोग पीते हैं। जो पीते हैं तो उनका वो 12वें तोड़ी मीठा खाना वो एक ढोंग है गड़ा, वो भगवान को एक धोखा देने वाली बात है। तो भगवान को जो धोखा देता है तो भगवान कहता दे दे मेरे को धोखा, रास्ता तेरा मैं अलहदा कर ही दिया नरगम गिरने का, चुको नरगम गिर देंगड़ा। तो किसी भी ऐसा काम ना कर, वो सब कुछ देख ही रहा। गुनाह वहां कर जहां खुदा ना हो, तो खुदा तो हर जगह है। बाथरूम में नहरा तो समझेंगे, एकला है कहीं भी करे तो उठे भी तो देख ही रहे। दर्शुभ के दक्षिण पार्श्वों में त्रिशूल का निशान, दाम पार्श्वों बाईं तरफ में चक्कर का निशान करके उसको त्याग हाथ जोड़कर उत्तर मंत्र को पढ़े। तुम दरस रूप धर्म हो जिसको ब्रह्मा ने पहले रचा, तुम्हारे अस्त्रक प्रदान से भवारनों से उद्धार हो। इस प्रकार मंत्र द्वारा नमस्कार कर वत्स और वत्सी को छोड़ श्री विष्णु कहते हैं, हे गुरुड़, ऐसा जो करते हैं मैं उनको सदा और प्रीत को मुक्ति भी दे देता हूं। बोलो विष्णु भगवान की। जो मेरे भतावड़े रास्ते चलते हैं और मेरे भतावड़े तरीके को करते हैं मरनीय वास्ते, तो यो मेरा वादा का उनको मुक्ति भी दे देता है, जो करते हैं उनका कार्य उनको भी मुक्त कर देता हूं। लिहाजा अपने रहने से कामयाबी होती है। जीवन में अगर पुत्र ना होता, हाथ से कर्म मातर से परम गति को जाता है। कार्तिक आदि शुभ मास और उत्तरायण सूर्या हो जाएं और शकल पकश कृष्ण पकश की द्वादशी आदि तिथि हो, सूर्या और चंद्र ग्रहण में शुभ तीर्थ में विष्णु 2 मर्तबा में अन्न 2 तीर में दर्शु 17 करे एकाग्र चित से। यानी तेरे मरनीय का जो तो दान पुण्य करना चाहिए रहा है, जिस टाइम ग्रहण होता है उस टाइम दान देना बहुत शुभ बताया, बहुत अच्छा बताया। ग्रहण खत्म होता है ना तो उस टाइम दान पुण्य कर, तेरे मरनीय के नामा का भी उस टाइम दान पुण्य कर, तो भगवान उस टाइम भी तेरे पितरे को नरगेश काढ़ी स्वर्ग में गेरी देता है। सपूतर देवेश में शुभ लगन और शुभ मुहूर्त में ब्राह्मणों को बुलाकर दर्शोद स्वर्ग करे। जप होम दान वगैरह देने से ये देह शुद्ध करे। पहले जो हम आदि कहा है वो सालग्राम की मूर्ति स्थापित कर विष्णु संबंधी
अपना श्राद्ध कर और ब्राह्मण वगैरह को दान देवे। दान दान तो हम देवा ही नहीं, मरनीय का तो सारा कार्य कर रहे हैं, उसके नामा का दान कड़े दे रहे किसी ब्राह्मण को। कथा पढ़ना होता उसी को दे देते, 200-300-400 जो होता वो ही देते हुए, वो भी इसलिए देते हैं कि वो तेरे घर कथा पढ़ना आई रहा। अरे भाई दान क्या है, रोज आना क्रिया करनी या मीठा खाई रहा है, उसको बताया गया है कि तेरे खाने से पहला चिको किसी ब्राह्मण को भोजन दान देना है, पीछे तो खाएंगे। तो हम क्या करते हैं, हम सवेरे पूड़ी धरी आवते हैं, जाई चावल पकाते हैं, वो भी एक दाना में ही शुमार है, लेकिन दान बताया जा रहा है गरुड़ पुराणम कि किसी साधु संता को, किसी ब्राह्मणा को रोजाना दान दे भोजना का। जितना तो अन्न दान करें इतना तेरा उस यम मार्ग से बचगड़ा, उस नरगे के रास्ते से बचगड़ा, उठे भूख प्यास उसको किदी भी नहीं लगेगी। हे गुरुड़, इस तरह सबको पुत्र सहित कामना प्राप्ति ख्वाहिश पूरी करने के लिए दर्शु सत्र करे, अग्निहोत्र आदि यज्ञ अनेक तरह के दान देने से इस परम गति को प्राप्त नहीं होते। दान देने से किदी भी नरगे में नहीं जांगड़ा, जिन्हों पहला दान नहीं दिए ब्याज नरगे में जांगड़े, ताकि हम हो गए, हम पहला दान नहीं दिए थे तो आज हम भीख मांगते फिरी रहे। और भीख मांगना 15 लाख लगाए हम भीख मांगने जा रहे हैं, 15 लाख लगाए कि भीख मांगने जा रहे हैं हम, तो यो बदुआ है हमारे उस पिछले जन्मे की, उस जन्म में हम भगवान के नामा का दान नहीं दे सके। बोलो विष्णु भगवान की जय, शंकर भगवान की जय। वो दर्शु सत्र करने से प्राप्त हो जाता है बालिया बचपन, कुमार जवान, युवा नौजवान और वृद्ध बुढ़ापा अवस्था में जो पाप किया हो वो दर्शु सुरग करने से ही नाश हो जाता है। बचपना में कोई गुनाह करे, इसे लड़कापन आया, एकदम जवानी नहीं हमें, बचपने के बाद एक लड़कापन होता है। बचपना होता है तेरा पैदाइश से लेकर 5 साल 8 साल ने थोड़ी तो बच्चा है, पीछे 12 साल ने थोड़ी तेरा एक लड़कापन होगड़ा, 12 साल के बाद तो नौजवान होंगड़ा, पीछे उसके बाद जाके तो बूढ़ा होंगड़ा। उस सारे कंडीशना में ते कोई भी पाप करें तो इदा दान पुण्य करता रहेंगे, उस मरनीय के सारे पाप खत्म हो जाएंगे, इसमें कोई शक नहीं है। मित्र द्रवोही करत घनी मदरा शराबी, गुरुपति से पत्नी से गमन करने वाला, ब्रह्म हत्या करने वाला, सोने की चोरी करने वाला, ये सब दर्शु सत्र करने से बरी हो जाते हैं। जो गुरुआ या पत्नियां बुरी नजर रखता है उसका भी भगवान वो पाप किदी माफ नहीं होवे, और जिन सोने की चोरी करी वो गुनाह भी किदी माफ नहीं करा जावे। घी वगैरह की नहीं छिपाई लिया, चोरी करी लिया, वो भी नरगे में गया। कैसी खतरनाक सजा दी जा रही है जरा सी चोरिया की। 1 किलो घी छिपाई लिया किसी का, और यो नहीं पता उसी गरम गरम घी हम को घेरा जागड़ा, भूनया जागड़ा, पीछे क्या कंडीशन हो गई। तो चोरी पहला ही हम सुनिया कि नमका की भी चोरी करी ली, शहदा की भी चोरी करी ली, तुम भगवान शहदा की माखी बनाई पैदा कर दे, वह शहद जमा करता रही और खाइए भी ना, कितनी बड़ी सजा। तो क्या है यो, क्यों है, हम जो पाप करते हैं, जो करी लिए हैं उसका प्रायश्चित है गड़ा। प्रायश्चिता का मतलब उसकी माफी है गड़ी। उसकी माफी क्या है, भरत राख, गुरुओं की खिदमत कर, भगवान ना दो रोज आई कर रो कि भगवान मेरे से ये गलतियां हुई हैं, इन तेरे अलावा मेरे को कोई माफ करनी है तो नहीं जो मैं गुनाह करें, इन तेरे दौर जाने का मेरा टाइम आ ही रहा है, मेरे को क्षमा कर, तेरी बड़ी मेहरबानी होगी। तो पूजा पाठा में लगा रहेंगड़ा, धर्म में चलता रहेंगड़ा, उससे डरी हर काम करता रहेंगड़ा, भगवान तेरे पिछले पाप भी माफ कर ही देगा।
कोशिश करने से दर्शो स्वर्ग करना जरूरी चाहिए। हे गुरुड़, दर्शो स्वर्ग ऐसा कोई भी पुण्य इस त्रिलोकी में नहीं है, परंतु जिस स्त्री के पति और पुत्र हैं, ऐसी स्त्री पति और पुत्र के होते मर जाए तो उसका दर्शो स्वर्ग ना करे, दूध देने वाली गौ का दान करे। यो किसके वास्ते सारा कार्य बताया? जिसके घर बेटा नहीं है तो वो यो सारे सिस्टम करे तो भगवान कहते हैं इस तरीके से कबूल कर लेंगे। और जिसके घर बेटा भी है, शौहर भी है, वो बीवी मरी गई है, उसकी माँ मरी गई है, तो वो भावे यो ना कर, एक गां दान कर दे उसके नामा की, एक गां उसके नामा की दान कर दे, उसके सारे पाप भगवान माफ करी, अपने देखूट धामा पर ले जागड़ा। बोलो निराकार भगवान की जय, शंकर भोलेनाथ की जय। हे गुरुड़, बैल के कंधे और पीठ पर कोई बोझ रखे तो वो परिसा काल तक भयानक घोर नरक में पड़ा रहता है। बैल, सुनी कितनी खतरनाक सजा है? बैला को कष्ट पहुंचाना, उसको दुख देना, उसके समान बाधी के ले जाना, या उसके गेरी कर उसको भजाना, चाबका मारना। तो क्या कहा? जो ऐसा काम करते हैं उनको सारी उम्र नरके में रहना, दोबारा उनको निकलना ही नहीं नरके से। जो बेरहम मुक्के और लाठियों से बैल को मारते हैं वो कलप तक यम यातना भोगते हैं। जो लाकड़ियों से मारते हैं, लाते से मारते हैं, मुक्के से मारते हैं, कलप, जिस टाइम थोड़ी दुनिया है वे नरगम पड़े रहेंगे। जिस टाइम ये दुनिया खत्म हो गई, पीछे नरगम से काटी उनको ऐसा कोई जीव बनाई दिया जाएगा जिसको देखने से भी डर लग गया। क्या पता गटर लेनी में हमको पैदा कर देगा, गंदी नालिया का हमको कीड़ा बना पैदा कर देगा। तो बैला को मारना, तो वे कौन जांगड़े? सारे नरगैन जो मारी रहे हैं, जो काटी रहे हैं, जो मारी रहे हैं, जो काटी रहे हैं। जो काटनी है कौन है हम सबको पता, तो क्या हम किसी को कही तो नहीं सका। जो भी काटी रहा है, गरुड़ पुराण कहती है वो पाप कर रहा। बोलो विष्णु भगवान की जय। इस प्रकार दर्शोत्सर्ग को स्पंद के पहले जो 16 श्राद्ध है वो मैं कहता हूं। 16 श्राद्ध जो है लाजमी करने चाहिए। जिसका भी मरेगा उसका भी श्राद्ध लाजमी करे। करे कौन? बड़ा बेटा। मरण स्थान में 2 राहें द्वार हैं। आधे रास्ते में शिव हाथ अस्थि सिंचे हैं और 10 दिन तक इस तरह 16 ये हैं। नाम 16 पिंड जो कहे। अब तुमको अन्य 16 पिंडदान विधि तरीका कहता हूं। असल तरीकाकार बताएगा जो मरता है तो जिस टाइम श्राद्ध आते हैं तो वे श्राद्ध 16 के 16 करने हैं लगातार। आज भी श्राद्ध करें, काल भी करें, परसों भी करें। भगवान कहता है इधर 16 लगातार कर लिया तो उसी टाइम तेरे पापे में पड़ोड़े को नरगेश काटी को मेरे दौर ले जाऊंगा। श्राद्ध, और उस श्राद्ध करने में पार्टनरशिप नहीं होनी चाहिए, शीर नहीं होना चाहिए, बांटा नहीं होना चाहिए। बड़ा बेटा करे भावे 1000 का कर, भावे 10,000 का कर बड़ा बेटा, दूसरे को नहीं बताया गया। ना हो वह पीछे छोटा बेटा कर ही सकता। पहला पिंड विष्णु को, दूसरा शिव को, तीसरा यम को देवे। तीनों नाम हमको याद है कौन है? एक तो विष्णु, एक शिव, एक यम। यम कौन है? मौत, मौत यम। चौथा चंद्रमा को देवे, पांचवा अग्नि को देवे, छठे को या दराह को, सातवां काल को देवे, आठवां पिंड रुद्र को, नौवां पुरुष परमेश्वर को, 10वां पित्त को, 11वां विष्णु को देवे, 12वां ब्रह्मा को, 13वां विष्णु को, 14वां विष्णु को, 15वां यम को देना चाहिए। हे गुरुड़, 16वां पिंड सतपुरुष को देवे। सतपुरुष ये वो लोड़ा कड़े, ये वो लादे कड़े। सतपुरुष, सतपुरुषा का मतलब सत माने सच
और पुरुष माने इंसान, सच्चा इंसान। इस दौरान बहुत मुश्किल हुई। बड़े बड़े पंडित, बड़े बड़े धर्मावतलानी आज जेल में पड़े। बड़े बड़े अपने अपने धर्मा के जितने भी हैं, किसी भी मजहबा से हैं, बड़े बड़े ऐसे आए जिन्होंने ऐसे काम करे, आज वो जेल में पड़े। किस पे भरोसा कराया जावे, किस पे यकीन कराया जावे, उसके वो जो सामने रहा। बोलो शंकर भोलेनाथ की जो, विष्णु भगवान की जो, नारायण भगवान की जो। एक वो है जिस पे हम भरोसा कर सकते और किसी पे नहीं कर सका, क्योंकि एक वही भरोसे के काबिल है और कोई नहीं रहा। और भरोसा उसका कर ही ले, लोग तेरे भरोसा करना ऑटोमेटिक करंगड़े, तेरे भरोसा करी तेरे के अल्लाह चालने तैयार हो जाएंगे। तो उसके भरोसे चाल लंगड़ा, लोग तेरे भरोसे चाल लंगड़े कि ना अरे वाक्य यो तो चालता ही उसके कहे। और उससे हटीक हम न्यारे हो जाते हैं तो पीछे हमको पीछे न्यारे ही हो जाते हैं। जितने हम धर्मास दूर हैं, इतने हम कष्ट में पड़े हैं, इतने हम बीमारियों में पड़े हैं, इतने हमारी परेशानियां बढ़ती ही जा रही हैं। धर्मा में आई जाओ। आधा एक घंटा उसको दे दिया, भगवान कहता बहुत है मेरे वास्ते कर ही दिया, तो उसको 1 घंटा देंगड़ा, वो तेरे कई नरक खत्म कर देगा। बोलो विष्णु भगवान की जय। सतपुरुष को देवे ततव वीणा, ततव को जानने वाले ऐसे को दिए जो शरीर के बारे में जानता है। उसको मध्य पुरुषक कहते हैं। द्वादश 12 महीनों के 12 पिंडदान, बाक्षक त्रिपा, खशक नेवन, पातमासक, उनामदेक मैंने उत्तम शुद्धि तुमको कहा है। जिस टाइम कोई मरता है ना, तो हर महीने पिंडदान देना चाहिए, हर महीने उसके नामा का दान देना चाहिए। हर महीने जड़े मरा हुआ मृतिक स्थान पर, मृतिक जड़े मरा था, जड़े उसकी लाश पड़ी थी, उस जगह आप हर महीने पूजा पाठ करवाइए, पिंड दान दिए, उठे बैसी दान दक्षिणा दिए। हर महीने 1 साल का टाइम है, 1 साल लगती है। मरोड़े को जिस टाइम बादी के ले जाते हैं पापिया को, तो यम रास्ता जो रास्ता है यम लोग, यम लोका का जो रास्ता है यम मार्ग, उस रास्ते को चालने में 1 साल लगती है। और उस 1 साल में वितरणी नदी सारस पहला चुकू पार करनी पड़ेगी, जिसमें खून उबल ही रहा है। जिदा हम अनाज पकाते हैं, घी उबलता है कढ़ाइया में, इदा वो नदी सारी उबल ही रही है। 100 फुटे की उसकी यहाँ लहरा हैं, और जो उसके किनारे हैं बे इंसान के हाडियां बनोड़े, उनके खड़ा हो चुको अंदर धक्का दिया जा, किसको? पापिया को, जाए भी इसको पार कर उबड़ तोड़िया को। उसी पीछे सांप बिच्छू भी मगरमच्छ बिच्छ को काटी रहे, और रेसा भी आ रहा। इंसाना की जितनी भी गंदगी है वो सारी उस नदिया में, पापिया को वो पार करनी पड़ गई। तो उनसे बचने का तरीका यही है कि श्राद्ध कर ले, श्राद्ध कर ले, श्राद्ध की दीना छोड़। 16 श्राद्ध एक साथ ना हो सके तो 12 महीने तोड़ी 12 पिंड दान उसके कर। हर महीने तेरे घर हम पिंड दाना का तरीका कार करी, उसके नामा की दान दक्षिणा दे। बोलो विष्णु भगवान की जय। बड़ी 20 मिनटें की होगी, इसको रोकी दें तो अच्छी बात है। तो इस तरीके को कोई करते हैं बताया, और उससे फटाफट मुक्ति भी हो जाती है। बोलो नारायण भगवान की जय। फिर भगवान बोले, हे गुरड़, 11वां दिन चीरों का शिरप्पन कर पिंडदान देवे। इस तरह 48 श्राद्ध कहा। इस श्राद्ध विधि तरीके पूर्वक जिनको किया जाए उनको प्रीत तब कभी नहीं होता, तो वे भूत प्रीत बची जाते हैं। जिनके हम पूरे ये श्राद्ध कर ही देते हैं। एक तो 16 श्राद्ध है, इसे 12 महीने का दान है, पिंड दान है, ये सारे हम कर ही देते हैं। और पितरों में शामिल हो जाता है। पितरों की पनकती में दाखिल होने के लिए 3 षोडशी श्राद्ध करे। पनकती किसको कहते हैं? किसी भी अल्फाज हम नहीं सुने, हूँ बता रहे। लाइन लगा लो, एक कतार बना लो। उर्दू में कहते हैं कतार बना लो, इंग्लिश में कहते हैं लाइन।
तो सनातन धर्म हम कहते पनकती लैन, तो उस लैनी में उसको लगाई दे ये शराद रे करी। कौन सी लैन? जो बेकोट जाई रही नरगस कटवाई दे। इन शरादों के ना करने से प्रीत बना रहता है। जब तक षोडशु क्षत्रिय श्राद्ध नहीं होते तब तक पितर आदि किए हुए अन्य दूसरे श्राद्ध आदि प्रीत को नहीं मिलते हैं। 16 श्राद्ध लाजमी है। 16 ना ही करी सकी रहा एक साथ, 16 साल तो करी सकता है, लेकिन उससे पहला वे 12 महीने याद रखिए। जो हम 12वें तोड़ी करते हैं, तो 12वें के कुछ 2-3 महीने तोड़ी हम किसी को दान दक्षिणा देते हैं, उसके नाम की क्या भोजन और सवेरे की चाह वगैरह। तो इतना हर महीने करना बताया, अगर यो करना चाहिए। जिन सुनया है बेस बात चालीक, इस पे अमल करीक और अपने पापिया की जान बख्शवाई सकते हैं। बोलो विष्णु भगवान की जय। इसलिए पुत्र को षोडशु क्षत्रिय श्राद्ध विधि के साथ करना चाहिए। अगर पुत्र ना हो तो, अगर बेटा ना हो तो स्वामी श्राद्ध करे, बेटा ना हो तो पति श्राद्ध करे। ना ये बेटा तो क्या करेंगे, श्राद्ध तो करना ने, उसको पापों से तो बचाना है ने। स्त्री या कोई और भी करे, शौहर भी नहीं है मरेगा, बेटा था नहीं, पत्नी जिंदा है, तो वो भी करी सकती है श्राद्ध। उनकी जान तो छुड़वानी है न, मरनी है की। जो नरक में पड़े, हमारे सामने मेरे को पता है, मेरा शौहर शराब पीता था, मरेगा तो वो पाप करी मरिया ने, वो नरक में गए, मेरे को तो जान छुड़ानी है ने। जिससे उसको अंत फल मिलता है। जो स्त्री परलोक संबंधी मरकत पति की और मासूदिया आदि छिपा पाक्षिक श्राद्ध कराती है, वो सती है। वो मैं कहता हूं, वो पतिव्रता सती उपकार स्वामी के लिए करती है, लिहाजा उसका जीवन सफल है। जो पत्नी भी बेटा नायर पत्नी करवाई रही है, तो उसको सतिया का रुतबा मिलेगा। बोलो सती माता की जय। सती कौन है? सती पता है ना, सारा पता है हमको, किसकी बेटी है, किसकी पत्नी है। दक्ष प्रजापति की बेटी है, शंकर भोलेनाथ की पहली पत्नी वो थी। उसके बाद भी जो गिरजा माता, जिसको पार्वती भी कहते हैं, क्योंकि मरे हुए स्वामी को बुझती है। जो अपराध अग्नि या पानी में डूबकर मर गया, उसका भी सब विधि पूर्वक कर्म करे। परमाद से इच्छा से सांप के काटने से मर गया हो, तब शकल पकश की तथा कृष्ण पकश की दोनों पंचमी के दिन नाग देवता की पूजा करे। जो सांप पास मरी जावे, जिसको कोई सांप काटी रहे, तो उसके वास्ते जो महीना आता है शकल पकश, उसकी 5 तारीख को नाग देवता की पूजा कर। वो जो सांपन काटा था, तो वो सांप जिसको काटी लेता, तो उसको जोड़ भी सांपाई की मिली जाती है। यो श्रीमद् भागवत गीता में हम अच्छे तरीके से पढ़ोड़ा है बड़ा। एक वेश जो जाता परदेश कारोबार करने, रास्ते में उसको एक सांप मारी देता, तो सांपा का जोड़िया से बचाने वास्ते पीछे नाग देवता की पूजा कर। जिन उसको डंग मारा था, वही पीछे उसके वास्ते आगे जाके प्रार्थना कर गड़ा। वो प्रार्थना करक तो उसकी जान छूटी जागड़ी। गेहूं के आटे के एक परमात्मा मूर्ति बनाकर सख्त काफर खुशबू वाला सफेद फूल चंदन वगैरह से अर्पण करे। गेहूं का आटा, गेहूं के आटे की एक मूर्ति बनावे परमात्मा की, और उसको खूब खुशबू वगैरह लगाई, सफेद फूल और चंदन वगैरह से उसको अर्पण करे। धूप दीप चावल तेल चढ़ावे और कच्चे आटे का नवेद कच्चा दूध रख देवे। अगर शक्ति हो तो सोने का नाग बनाकर ब्राह्मण को दान देकर नमस्कार करके कहे, इस नागराज के दान देने से नागराज हम पर प्रसन्न खुश होंगे। बोलो नागराज की जय हो।
तो यो जो सांपा की मूर्ति बनाई भी वो देनी किसको है? जो तेरा कार्य कर रहा उसको वो दान दे दे। और उठे यो प्रार्थना कर तो नागराज उस पर कृपा करी, अपना जहर वापस ले लेगा, उसको उठे भी नरगें बचाई देगा। तो कया कि जो नरगें जावते हैं उनको बचावे कौन? जो गैला रह गए, जो गैला रह गए, बेटा रहेगा, बेटा ना रहेगा, स्त्री रहेगी, भाई रहेगा, कोई तो करो। उन सारी जिंदगी मारे वास्ते करया, झूठ बोलिया, फराड करया, धोखा दिया, चोरी करी, डाके मारे, औलादी का पेट भरने ने, और आज औलाद उसकी जान भी नहीं छुड़वाई थी मरने के बाद, तो वो औलाद भी पीछे तड़प गई। इस तरह नागराज की पूजा करके अकाल मृत्यु से मरने वाले के लिए नारायणी बलि करे, जिसके करने से ही प्रीत सब पापों से मुक्त होकर स्वर्ग लोक में जाते हैं। नारायणी बलि तो उठ में श्रीमद् भागवत गीता में यही बताया गया कि नारायणी बलि करे, यानी पिंड दान कर उसका सही तरीके से, और श्रीमद् भागवत गीता को समाप्त करुआ। जड़ उसकी मौत हुई, तेरे घराम जड़े उसको नुआया गया, उठे उस घराम पूरी कथा समाप्त करो। मुक्त होकर स्वर्ग लोक में जाते हैं। इस तरह सब क्रिया करके रोजाना जल से भरा हुआ घड़ा शहद दान करे, या 360 घड़े, 360 पिंड, 360 इलायची देवे। 11वें दिन पिंडदान कर 12वें दिन सपंडी श्राद्ध करे। शियादान और पिंडदान सोतक नवर्ती में करे। बोलो विष्णु भगवान की जय। 12वां अध्याय समाप्त हुआ। बोलो शंकर भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय, नारायण भगवान की जय।